हल्द्वानी में भारी बवाल के चलते यूपी में अलर्ट। हल्द्वानी में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी। डीजीपी ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। व्यास तहखाने में पूजा के बाद दूसरे जुमे की नमाज। ज्ञानवापी और आसपास पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। 1500 से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद। मौनी अमावस्या आज। काशी अयोध्या संगम पर लाखों श्रद्धालु। संगम पर 5 लाख ने डुबकी लगाई। काशी के सभी घाट फुल। 2.5 लोगों ने किया दर्शन। जमीन पर तड़पती रही 8 वर्षीय बीमार मासूम। जिला अस्पताल की एक बार फिर दिखी बड़ी लापरवाही। बीमार मासूम को नहीं मिला स्ट्रेचर। राहुल के अमेठी पहुंचने से पहले धारा 144 लागू। त्योहारों और परीक्षा को लेकर लागू की गई धारा। 19 जनवरी को पहुंचनी है न्याय यात्रा। रोडवेज कर्मियों को 10% महंगाई भत्ते को मंजूरी। शासन ने लगाई मुहर। करीब 12,000 नियमित कर्मियों को मिलेगा फायदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको कानपुर से बता देते हैं। कानपुर से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर नहीं रहे मानस पुत्र डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी। मानस संगम के संस्थापक डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी का हुआ निधन। 90 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी का हुआ निधन। निधन से अधिकारियों, प्रमुख नेताओं, साहित्य साधकों में शोक की लहर। दोपहर 12 बजे मेडिकल कॉलेज में होगा देहदान। प्रयाग नारायण शिवाला से निकलेगी अंतिम यात्रा। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज जाएगी यात्रा। खबर कानपुर से, जहां पर नहीं रहे मानस पुत्र डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी। दोपहर 12 बजे मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा देहदान। प्रयाग नारायण शिवाला से निकलेगी अंतिम यात्रा। मानस संगम के 46वें समारोह में देहदान का लिया था संकल्प। निधन से अधिकारियों, प्रमुख नेताओं, साहित्य साधकों में शोक की लहर। दोपहर 12 बजे मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा देहदान। प्रयाग नारायण शिवाला से निकलेगी अंतिम यात्रा। वही खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर हल्द्वानी में भारी बवाल के चलते यूपी में अलर्ट। हल्द्वानी में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी। डीजीपी ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। हल्द्वानी में भारी बवाल के चलते उत्तर प्रदेश में अलर्ट भी किया गया जारी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट किया जारी। डीजीपी ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करने के दिए निर्देश। सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया। डीजीपी ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी दिए निर्देश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जितने भी जिले जो कि उत्तराखंड की सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर डीजीपी ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद जो है ये सुबह ही जब एक खबर जो रात में ही जब जो है यहाँ यूपी पुलिस को सूचना मिलती है, तो डीजीपी ने तुरंत जो है जिलों के जो सटे जिले हैं, जैसे उत्तराखंड के 7 जिले एकदम टच करते हैं उत्तराखंड को यूपी के, तो उनको जो है एकदम हाई अलर्ट कर दिया गया। उनको बता दिया गया है, तो उनको जो है एकदम हाई अलर्ट कर दिया गया। उनको बता दिया गया है कि जहां भी भीड़ भाड़ हो रही है, जहां भी हल्की भीड़ हो रही है, वहां तत्काल पहुंच के जो है भीड़ को कंट्रोल किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जो सटे जिले हैं वो एकदम हल्द्वानी से आप बात किया जाए, नैनीताल से और उधम सिंह नगर जैसे तमाम ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली, रामपुर, पीलीभीत और मुरादाबाद, इन जिले जो है सीधा उत्तराखंड को टच कर रहे थे। इन जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं और जो है पूरे अलर्ट में रखा गया है, जिसपे सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पे जो पीस कमेटी है उनसे संपर्क साधा जा रहा है।
कि जो है कि जो भी बवाल जो हिंसा कहीं ऐसी घटना न होने पाए। और आपको बताएं कि ये हिंसा की वजह से जैसे रात में जब हिंसा हुई तो जो बॉर्डर पे जो पुलिस की चेकिंग थी वो और बढ़ा दी गई थी। और अभी भी वहाँ पे देखेंगे अगर बॉर्डर इलाके पे जो पड़ रहे हैं वहाँ पे जो है अतिरिक्त फोर्स लगा के वो चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। हर उस व्यक्ति पे नज़र रखी जा रही है जो जिले से जो है अगर उत्तराखंड की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं या उत्तराखंड से जो यूपी में जो लोग आ रहे हैं उन पे चौकसी बढ़ी हुई है। और आपको बताएं कि इन्हीं जिलों में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि अलर्ट मोड में रहे और पुलिस प्रशासन हर व्यक्ति पे नजर रखे कि जिससे जो है जहाँ भी कोई अगर ऐसी सूचना मिल रही है या कहीं भी ऐसी कोई घटना होने की अगर आशंका है वहाँ तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुँच जाए, जिससे जो है कोई ऐसी जो है घटना होने न पाए। और अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, चाहे वो किसी भी जैसे पीस कमेटी से जैसे संपर्क करना पुलिस का जो है, हर थानों में पीस कमेटी के जो नंबर हैं जो मेंबर बनाए गए हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है कि जो है कि अगर ऐसी कोई बात है तो तत्काल सूचना आके थाने पे दें, आप पुलिस को बताएं। जो नज़दीकी पुलिस में अगर चौराहे पे भी अगर पुलिस खड़ी है तो उनको सूचना दे सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में बवाल हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं जो कि उत्तराखंड की सीमा से सटे हुए हैं वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है और साथ ही पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हमले के बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में भी डीजीपी ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हुए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर मौनी अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गंगा घाटों पर स्नान कर रहे श्रद्धालु, गंगा स्नान के बाद लोग दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, गंगा स्नान के बाद लोग कर रहे हैं दर्शन और पूजन। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी किया जा रहा है। वहीं अभी तक संगम में करीब 5 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली है। घाटों में ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और अभी तक संगम में 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई है डुबकी। घाटों में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। मौनी अमावस्या पर काशी के सभी घाट फुल, अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का रेला। मौनी अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, घाटों पर दिख रही है भीड़। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है उसके बाद घाटों पर काफी ज्यादा भीड़ भी श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। सुबह से लगातार श्रद्धालु स्नान और पूजन करने के लिए पहुंच रहे होंगे। तो देखा जाए तो घाटों पर क्या इंतजाम किए गए हैं, प्रयागराज की बात की जाए तो वहां के घाटों पर क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? जी, हम आपको बता दें कि आज जो है मौनी अमावस्या की इस पावन पर्व पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज जो है आस्था की जो है डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुबह भोर से ही जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और अब तक लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि इस श्रद्धा के स्नान पर्व के मौके पर जहां रेलवे ने 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चला रखी हैं, तो वहीं पर यूपी रोडवेज ने भी 2800 बसें चलाई हैं। रोडवेज अफसरों के मुताबिक महीने के लिए 200 बसें रिजर्व भी रखी जाएंगी। इसके साथ ही मौनी अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि घाटों पर गोताखोरों को भी तैनात किया गया है, ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं सुबह से, क्या अभी भी लोगों का पहुंचना लगातार जारी है? जी, बता दें कि जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चुस्त व्यवस्था रखी गई है। एनडीआरएफ की टीमें जो है लगाई गई हैं और जो जल में जो है जो गहराई में न जा सके, कोई भी दिक्कतें ना आए, उसके लिए जो है जल में बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है और जल पुलिस की जो है चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो देखा जाए तो जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन पहले से ही तैयार था। घाटों पर कई तरह की तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज के घाट की बात की जाए तो संगम पर कई तरह की तैयारियां की गई हैं। सुबह से लगातार श्रद्धालु स्नान ध्यान करने के लिए पहुंच रहे हैं और अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज तो मौनी अमावस्या है, तो कहीं ना कहीं सरयू घाट भी आज गुलजार दिख रहा होगा। कई श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे स्नान करने के लिए। जी और देखिए, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में सुबह से ही लोग मौनी अमावस्या को स्नान ध्यान कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। यहाँ पे फिर रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर रहे हैं और यहाँ पे भारी संख्या में राम भक्तों का सिलसिला भी जारी है। प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे इतनी चार चौबंद कर दी गई है कि जगह जगह पर रूट डायवर्जन किए गए हैं। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुटेबल करने के लिए यहाँ कर दिए गए हैं और लाइनों का लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आपको बता चले कि लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा लाइनें लग रही हैं यहाँ पे जो है हनुमान, क्योंकि लोग पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करते हैं, फिर रामलला का दर्शन पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रामनगरी अयोध्या में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम है, जिसका कोई कसर नहीं छोड़ा है। यहाँ पे रहने से खाने से सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यानी कि देखा जाए तो सरयू घाट पर भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज मौनी अमावस्या के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, फिर चाहे वो प्रयागराज का संगम तट हो या फिर अयोध्या की सरयू नदी। वहीं इसी बीच सीतापुर से खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता देते हैं, जहां पर सीतापुर में हुआ है बड़ा हादसा। सीतापुर से खबर, सीतापुर में हुआ है बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से हुई टक्कर। टक्कर के बाद पलटी बस। हादसे में 3 दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। 10 की हालत गंभीर, 2 को लखनऊ किया गया रेफर। अयोध्या से दर्शन कर वापस लौट रहे थे यात्री। भाजपा जिला अध्यक्ष पहुंचे जिला अस्पताल। तो बता दें कि अयोध्या से दर्शन कर यात्री वापस लौट रहे थे, जिस दौरान बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई और कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं इलाज के लिए। श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से हुई टक्कर। टक्कर के बाद पलटी बस। वहीं हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अयोध्या से दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं 2 को लखनऊ रेफर किया गया है। अयोध्या से दर्शन कर वापस लौट रहे थे यात्री। भाजपा जिला अध्यक्ष पहुंचे जिला अस्पताल। महमूदाबाद क्षेत्र के देवकालिया के पास हुआ हादसा। सीतापुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है और 2 को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां पर जहरीले बीज खाने से 9 बच्चों की बिगड़ी हालत। बीज खाने से मदरसे के 9 बच्चों की हालत बिगड़ी। वहीं 3 बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि बहराइच के थाना राम इलाके का पूरा मामला है, जहां पर जहरीले बीज खाने से 9 बच्चों की बिगड़ी हालत। बीज खाने से मदरसे के 9 बच्चों की हालत बिगड़ गई। वहीं 6 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। 3 बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। वहीं 3 बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहरीले बीज खाने से 9 बच्चों की बिगड़ी हालत। बीज खाने से मदरसे के 9 बच्चों की हालत बिगड़ी। 6 बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है।
वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं रायबरेली की, जहां पर जमीन पर तड़पती रही 8 वर्षीय बीमार मासूम। जमीन पर तड़पती रही 8 वर्षीय बीमार मासूम। जिला अस्पताल की एक बार फिर दिखी बड़ी लापरवाही। 8 साल की बीमार मासूम बच्ची को नहीं मिला स्ट्रेचर। घंटों तड़पती रही मासूम, डॉक्टरों का नहीं पिघला मन। घंटों तड़पती रही मासूम, डॉक्टरों का नहीं पिघला मन। अमेठी के शिव रतनगंज के जैदपुर की रहने वाली बताई जा रही है मासूम। झटके आने की वजह से जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने एम्स किया रेफर। खबर रायबरेली से, जहां पर जमीन पर तड़पती रही 8 वर्षीय बीमार मासूम। जिला अस्पताल की एक बार फिर दिखी बड़ी लापरवाही। 8 साल की बीमार मासूम बच्ची को नहीं मिला स्ट्रेचर। घंटों तड़पती रही मासूम, डॉक्टरों का नहीं पिघला मन। डॉक्टरों ने मासूम की हालत गंभीर होने पर एम्स किया रेफर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। मनीष, आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों एक मासूम को काफी घंटों तक स्ट्रेचर नहीं मुहैया हो पाया? जी बिल्कुल अवंतिका, बात करें तो सूबे के डिप्टी सीएम हो या स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लाख दावे बेशक कर ले, लेकिन प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति अवंतिका बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसे में अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली का जिला अस्पताल भी इस समय इस कारनामे से पीछे नहीं हट रहा है। अगर बात करें तो जिस तरह से अमेठी जिले की रहने वाले सुरेंद्रगंज थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक जैदपुर गाँव पड़ता है, वहां एक 8 साल की मासूम थी जिसको जो है कुछ झटके आने लगे तो उसकी माँ वहां से डॉक्टर ने रेफर किया तो जिला अस्पताल रायबरेली लेकर चली आई और देर रात वहां पर एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद जब उसको आराम नहीं मिला तो यहाँ के डॉक्टरों ने उसको एम्स के लिए रेफर किया, लेकिन रेफर करने के बाद उसको एक स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं कराया गया। साफ तौर पर उसकी मां का कहना था कि जब हम अपनी बेटी को लेकर यहाँ अस्पताल आए हैं उसके बाद स्ट्रेचर पर लेके आए, लेकिन जब हमको रेफर किया गया तो सबसे पहले वहां के डॉक्टर या जो भी कर्मचारी उन्होंने मुझसे ये कहा कि पहले आप जो स्ट्रेचर यहाँ से ले गई थी, जहां से ले गई थी वही छोड़िए, उसके बाद आपको स्ट्रेचर मिलेगा। जिस तरह से यहाँ के जो कर्मचारी हैं जिला अस्पताल के तो कहीं ना कहीं लापरवाही करते जरूर नजर आ रहे हैं। इस पर बिल्कुल, और मनीष देखा जाए तो जब इस तरीके का स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को कोई मामला सामने आता है तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उसका संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई के निर्देश देते हैं। क्या अभी तक ये उनके संज्ञान में मामला गया है? लगातार खबरों का सिलसिला चल रहा है। जब जैसे ही अपने केडीएस पर खबर चली है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस खबर को संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करते हैं कि या ढीलाढाली रवैया फिर जिला अस्पताल की देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई की बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मनीषा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। आपको बता दें, जहां अयोध्या जाएंगे मंत्री और विधायक, यूपी रोडवेज की 10 लग्जरी बसों से जाएंगे अयोध्या। विधानसभा सदस्यों को कराएंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या जाएंगे सभी मंत्री और विधायक, विधानसभा सदस्यों को कराएंगे रामलला के दर्शन। उत्तर प्रदेश रोडवेज की 10 लग्जरी बसों से अयोध्या रवाना होंगी। विधानसभा सदस्यों को कराएंगे रामलला के दर्शन। 11 फरवरी को परिवहन निगम की 10 बसें रहेंगी तैयार। लग्जरी और प्रीमियम बसें रहेंगी तैयार। विधानसभा सदस्यों को कराएंगे रामलला के दर्शन। विधानसभा सदस्यों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। 11 फरवरी को परिवहन निगम की 10 बसें रहेंगी तैयार। लग्जरी और प्रीमियम बसें रहेंगी तैयार। परिवहन निगम की 10 सुपर लग्जरी और प्रीमियम बसें रहेंगी तैयार। योगी सरकार की ओर से निर्देश किए गए जारी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 38 लाख करोड़ के समझौते को धरातल पर लाने के लिए भूमि पूजन।
38 लाख करोड़ के समझौतों को धरातल पर लाने के लिए भूमि पूजन। 19 फरवरी को पीएम मोदी कर सकती है भूमि पूजन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में करीब 10 लाख करोड़ के 14,000 एमओयू शामिल होंगे। 20 और 21 फरवरी को प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं भूमि पूजन। इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। समारोह में 10 लाख करोड़ के 14,000 एमओयू शामिल हो सकते हैं। 20 और 21 फरवरी को प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें 38 लाख करोड़ के समझौतों को धरातल पर लाने के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं भूमि पूजन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में 10 लाख करोड़ के 14,000 एमओयू होंगे शामिल। 20 और 21 फरवरी को प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें 38 लाख करोड़ के समझौतों को धरातल पर लाने के लिए किया जाएगा भूमि पूजन। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं भूमि पूजन। खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां पर एक्सीएन समेत 5 बिजली कर्मी निलंबित। एक्सीएन समेत 5 बिजली कर्मी निलंबित। बिना मीटर लगे ही जारी कर दिया था सीलिंग प्रमाण पत्र। उच्चाधिकारियों के जांच में मिली घोर लापरवाही। 5 को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। एक्सीएन समेत 5 बिजली कर्मी किए गए निलंबित। बिना मीटर लगे ही जारी कर दिया था सीलिंग प्रमाण पत्र। उच्च अधिकारियों के जांच में मिली घोर लापरवाही। खबर राजधानी से, जहां पर छलकते जाम के बीच मुजरे का वीडियो वायरल। समिट बिल्डिंग विभूति खंड का वीडियो हुआ वायरल। समिट बिल्डिंग विभूति खंड का वीडियो वायरल। लॉर्ड ऑफ ड्रिंक लाउंज में मुजरे का वीडियो हुआ वायरल। समिट बिल्डिंग में धड़ल्ले से चल रही हैं अश्लील पार्टियां। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का ये वीडियो बताया जा रहा है। लखनऊ की समिट बिल्डिंग में स्थित लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स लाउंज में वीडियो वायरल हुआ है और मुजरे का ये वीडियो बताया जा रहा है। समिट बिल्डिंग में धड़ल्ले से चल रही हैं अश्लील पार्टियां। खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां खैरा बाजार में पुलिस का फ्लैग मार्च। सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। ज्ञानवापी के फैसले को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है पुलिस। संवेदनशील क्षेत्र खैरा बाजार में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। ज्ञानवापी के फैसले को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है पुलिस। मुस्लिम धर्मगुरुओं और अन्य लोगों से भी बातचीत की गई फ्लैग मार्च के दौरान।
तो वहीं एक तरफ जहां प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें होने का दावा किया जा रहा है, वहीं फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित चीनी मिल जाने वाली गहरे गहरे गड्ढों युक्त जीर्ण शीर्ण सड़क सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कें होने के दावों को खोखला साबित कर रही हैं। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड को आने जाने वाली जीर्ण शीर्ण सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं। कायमगंज रेलवे स्टेशन से लेकर चीनी मिल तक सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे होने के कारण सड़क पर निकलने वाले गन्ना लदे ट्रैक्टरों व बैलगाड़ियों के पलटने की आशंका से हर समय किसी अनहोनी घटना होने का अंदेशा बना रहता है, जबकि उक्त चीनी मिल रोड पर ही कायमगंज के एसडीएम और सीओ के आवास और कार्यालय भी हैं। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।